बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, मावली माता की, भारत माता की, भारत माता की, मुरिया दरबार की, मुरिया दरबार की। आज मां दंतेश्वरी की पवित्र धरती जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के आज के मुरिया दरबार में हम लोगों के बीच विराजमान हमारे बस्तर के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप जी, हमारे बस्तर के महाराजा श्री कमल चंद भंजदेव जी, कांकेर के सांसद भोजराम नाग जी, कोंडागांव विधायक और पूर्व मंत्री सुश्री लता उसेंडी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, चित्रकूट के विधायक श्री विनायक गोयल जी, केसकाल के विधायक श्री नीलकंठ टेकाम जी, दंतेवाड़ा के विधायक श्री चेतराम अटामी जी, जगदलपुर की महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष भाभी श्रीमती वेदवती कश्यप जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत मनीराम कश्यप जी, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण मांझी जी, गड़िया परगना श्री बलराम मांझी जी, अरुण ठाकुर जी, श्री निवासराव मद्दी जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्रीमती दीपिका सौरी जी और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस मुरिया दरबार में उपस्थित सभी मांझी, चालकी, मेंबर, मेमरीन, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा सौभाग्य है, माता दंतेश्वरी की कृपा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में पहली बार एक गांव के आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपे और आज मुख्यमंत्री के नाते मुरिया दरबार में आप लोगों के बीच में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए आप सब लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जो 75 दिनों तक चलने वाला, सबसे लंबा चलने वाला ये ऐतिहासिक दशहरा है, इसमें पूरे प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और सबकी इच्छा होती है कि बस्तर दशहरा कैसे मनाया जाता है। और आज हम जिला प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, यहाँ पर बस्तर दशहरा पसरा का शुभारंभ किए हैं, जिसमें ये बस्तर दशहरा का शुरुआत से जब लकड़ी लाते हैं तब से लेकर माई के विदाई तक सब चीज का उसमें मतलब चित्रण किया गया है। और कोई भी बाहरी भी विदेशी भी आएंगे तो उनको मतलब बस्तर दशहरा के विषय में एक एक चीज की जानकारी होगी। ये बस्तर दशहरा के शुभारंभ करने से ये लाभ होगा और बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस दशहरा में इस साल भारी संख्या में लोग आए और जैसे हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग
ये संकल्प लिए कि इस बार बस्तर दशहरा को भव्य करना है। और इसीलिए जो पहले शासन की तरफ से 25 लाख रुपया ये बस्तर दशहरा मनाने के लिए मिलता था, आदरणीय किरण देव जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो विधानसभा में भी केदार कश्यप जी भी सब मांग रखे थे कि 25 लाख कम पड़ता है, तो इसको सीधा बढ़ा के 50 लाख किए। 25 लाख को बढ़ा के सीधा 50 लाख किए और पूरा सबके प्रयास से इस बार बड़ा भव्य ये दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और इसको आगे और भी भव्य करते जाएंगे जब तक मां दंतेश्वरी का आप सब लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा। तो ये दशहरा को और भी भव्य करते रहेंगे और जो भी यहाँ पर की समस्या है हमारे महाराजा साहब भी बताए हैं, हमारे जो दशहरा समिति के अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं वो भी बताए हैं। और स्वाभाविक है कि जहाँ लाखों लोग आएंगे वहां पर समस्या तो होगी ही, रहने का, पानी पीने का, शौचालय का, सबका होगा। लेकिन मैं आज माता के इस मौर्या दरबार में, जिसमें सीधा माता जी का आशीर्वाद रहता है इस दरबार को, आज मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक हम लोग रहेंगे सरकार में तब तक एक एक यहाँ की समस्या को दूर करते जाएंगे। जैसा मुझे बता रहे थे कि पहले जब हम लोगों की 15 साल की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर जो माड़िया सराय का निर्माण हुआ है वो भी डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के नाते मतलब वो दिए थे, तब वो बना था। इस तरह से यहाँ का विकास हमारी सरकार के द्वारा ही ये हुआ है। और आज फिर से मांग आई है कि वो माड़िया सराय का ऊपर फिर भवन बनना चाहिए। उसका एस्टीमेट भी हमारे दशहरा समिति के अध्यक्ष और समिति वाले सब बनवा के हमको दिखा रहे थे और शायद 50 लाख उसका लागत है। तो मैं माड़िया सराय के ऊपर तल निर्माण के लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और हमारे मांझी चालकी मेंबर मेमरीन की जो समस्या जिसके विषय में महाराजा साहब भी बताए हैं, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इसके लिए प्रस्ताव मंगाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों का जो मानदेय या जो भी मिलता है उसमें अवश्य हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। मैं आप लोगों को आज के इस अवसर में आश्वस्त करता हूं। उसके लिए प्रस्ताव मंगा लेंगे जिला प्रशासन से और समिति से, और जो भी उचित होगा वो हम लोग करेंगे। और आज के इस अवसर में हम ये कहना चाहेंगे कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हम लोग फिर सरकार में आए हैं। अभी सरकार को 10 महीना हुआ है और मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए रात दिन काम करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। वो आदिवासियों के लिए भी बहुत चिंता करते हैं। तो आज उनकी गारंटी में आप सब लोग विश्वास किए, तो 10 महीना में ही हम लोग बहुत सारा काम को पूरा कर दिए हैं। आज पिछला जो सरकार था 5 साल, उसमें गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था। लेकिन हम लोग की सरकार आने के बाद मतलब दूसरे ही दिन हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और भारत सरकार भी 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो केंद्रांश होता है वो भेज चुकी है और वो जारी करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। अब हमारे ऐसे 18 लाख लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका सबका मकान बनना शुरू हो गया है, सबका मकान बनेगा। आप सब लोग देखे हैं कि किसानों से भी जो वादा किए थे उसको भी पूरा किए हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए हैं और जो अंतर की राशि पहले के सरकार उसको
एक साल 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके देती थी, लेकिन हमारी सरकार एक मुश्त 917 रुपया जो अंतर की राशि थी 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसानों का, उसको एक मुश्त हम लोग 25 दिसंबर 2023 को देने का काम किए। आज 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसान का 3716 करोड़ रुपया, उसको भी एक मुश्त देने का काम किए। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में 70 लाख से ज्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। 1 तारीख 2 तारीख को ही उनको पैसा भेज देते हैं। आज बस्तर और सरगुजा संभाग जहां हमारे आदिवासी भाई जिनका 13 लाख परिवार जो तेंदुपत्ता से जुड़े हैं उनका भी 4,000 से बढ़ा के सीधे 5,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता का दाम भी किए हैं और हम लोग 15 दिन तेंदुपत्ता का खरीदी भी किए हैं और बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो शुरू किए हैं। आज तक 15,000 से ज्यादा राम भक्त छत्तीसगढ़ से बढ़िया सुख सुविधा रेल में भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। तो ये काम मोदी की गारंटी का हम सब लोग कर रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के लिए बहुत चिंता करते हैं। जैसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा हैं, बिरहोर हैं, पंडो हैं, बैगा हैं, आपके बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़िया हैं। तो उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। 47,000 करोड़ का बजट। और आप लोग देखते होंगे जहां पर हमारे अबूझमाड़िया भाई हैं वहां सीधे मोदी जी भारत सरकार के पैसा से सारा काम हो रहा है। वहां सड़क, बिजली, पानी, उनका राशन कार्ड, वहां स्कूल, अस्पताल, ये सब खोलने का काम कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी एक और आदिवासियों के लिए एक नया अभियान शुरू किए हैं, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। इसमें पूरे देश में 80,000 करोड़ का ये बजट है और हमारे छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव उसमें लाभान्वित होगा। 5 करोड़ आबादी हमारे आदिवासी भाइयों का उसमें लाभान्वित होगा और ऐसे 6,500 हमारे जो आदिवासी गांव हैं वहां भी जैसे पीएम जनमन योजना उसी तर्ज पर वहां का सारा विकास होगा। काफी विकास हो चुका है, लेकिन जो भी बचा है वहां का सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब का काम ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से होगा। ये 80,000 करोड़ का ये बजट है। उसी तरह से एक पीएम श्री योजना कहे कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को अगर किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आज इस मोरिया दरबार में हमारे सभी गणमान्य लोग, मांझी, चालकी, मेम्बरीन लोग हैं कि हम लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना है, खाली सरकारी नौकरी के लिए नहीं, लेकिन मनुष्य एक अच्छा जीवन जी पाए उसके लिए भी पढ़ाई शिक्षा जरूरी है। जीते तो सब हैं, अनपढ़ भी जीते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए हम लोगों को अपने बेटा बेटी लोगों को पढ़ाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पीएम श्री योजना लागू किए हैं। 341 स्कूल मतलब हमारा प्रदेश का उसमें शामिल हो चुका है और जो स्कूल शामिल होता है 2 करोड़ रुपया सीधे भारत सरकार से आता है। वहां पर स्मार्ट क्लास, वहां पर बिजली, पानी, सब सुविधा जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है वैसा सुविधा वो सरकारी स्कूल में हो, इसकी व्यवस्था पीएम श्री योजना में हमारे मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारा ये बस्तर का 5 जिला संवेदनशील जिला है। मैं चाहूंगा कि माँ दंतेश्वरी उनको भी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि वो लोग ये गोलीबारी का भाषा छोड़ के विकास के मुख्य धारा से जुड़े। सरकार उनको भी बसाना चाहती है, उनका भी विकास करना चाहती है और इसीलिए ऐसे 5 जिले के मतलब लोगों के विकास के लिए हमारी ये छत्तीसगढ़ की सरकार नियत नेलानार योजना शुरू की है। आपका अच्छा गांव गोड़ी भाषा में है नियत नेलानार और 96 गांव इसमें शामिल है। 5 जिला का
96 गांव शामिल है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान हम लोग किए हैं और वहां भी सड़क, बिजली, पानी, वहां मोबाइल का टावर, वहां अस्पताल, जो स्कूल बंद थे वो सबको चालू करवा रहे हैं। आप लोग उधर जाके देखेंगे तो 10 महीना में उधर रोड भी बन रहा है, उधर बिजली भी घर घर पहुंच रही है, पानी भी जो मोदी जी जल जीवन मिशन में घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाना चाहते हैं उसको भी पहुंचा रहे हैं। मोबाइल का टावर उधर नहीं था तो मोबाइल का टावर भी आज 150 से ज्यादा मोबाइल का टावर लगवा रहे हैं। तो ये सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन से, दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ का समुचित विकास करना चाहते हैं। लेकिन आज फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारे जितने मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन सबका ये प्रार्थना हो माता दंतेश्वरी से, सब दुआ मांगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, यहाँ पर शांति हो, जो लोग भटक गए हैं उनको माता सद्बुद्धि दे, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आज के इस अवसर में मां दंतेश्वरी से यही कामना है और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अब बराबर आप लोगों के बीच में रहेंगे और ये जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा है इसको और भी भव्य बनाएंगे और पूरे देश ही नहीं विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों को फिर से बस्तर दशहरा का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, मुरिया दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधित कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन। अभी आप लोग सुन रहे थे जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, और बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला मुरिया दरबार था हमारे बस्तर में, जगदलपुर में, बस्तर के इस विश्वविख्यात दशहरा में। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हम सभी को और उन्होंने एक बात स्पष्ट किया कि बस्तर दशहरा को हम भारत ही नहीं पूरे विश्व विख्यात बनाएंगे। वैसे भी विश्व प्रसिद्ध तो है ही, और अगर हमारी सरकार को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे, तो हम लोग ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी अपने बस्तर दर्पण के ऑडियंस से बोलते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ समस्या है और इस सरकार से आप लोगों को कोई भी शिकायत भी है तो आप लोग कमेंट में बताइए, या फिर नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग फ़ोन करिए तो हमारी टीम, बस्तर दर्पण की टीम आपके दरवाजे तक आएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जो भी समस्या है उसका न्यूज़ कवर करके अपने इस चैनल के माध्यम जरिए से सरकार तक पहुंचा सके। अगर कुछ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूं फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।